दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ एक बार फिर से। दोस्तों, मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये बहुत अद्भुत जगह है, क्योंकि इस जगह के बारे में ये कहा जाता है अगर आप हाथ में पत्थर ले लो और उसको उछाल दोगे तो वो किसी न किसी मंदिर के ऊपर ही जाके गिरेगा, मंदिर में ही गिरेगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ वृंदावन में, क्योंकि ये ब्रज भूमि है और ब्रज भूमि में इतने मंदिर बने हुए हैं कि ये पूरी मंदिरों की ही भूमि है, तो इसलिए ये बहुत एक तीर्थ और पवित्र स्थान है। दोस्तों, आज मैं जो आपको दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे बहुत ही अद्भुत जगह है और एक ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा जो एक पागल ने बनाया है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, एक पागल बाबा ने एक मंदिर बनाया है, वो आपको दर्शन कराऊंगा, आप बने रहना। तो दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ श्री पागल बाबा मंदिर वृंदावन में। अच्छा, अब इसको पागल बाबा मंदिर क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आपको मैं वो स्टोरी भी बताऊंगा दोस्तों, और साथ में आपको इस मंदिर के दर्शन भी करवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और मंदिर के प्रीमिसेस में एंट्री करते ही हमको माता सुदेवी कुंड देखने के लिए मिलता है। ये देखिए कितना बड़ा कुंड बनाया हुआ है, यहाँ पे स्नान भी करते हैं और साथ ही इस कुंड के सामने शिव मंदिर बनाया हुआ है। अभी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। तो ये मेन एंट्री है। ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो ऑटोमेटिक चलने वाली झांकियां बना रखी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसका 10 रुपए का टिकट है। ये हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ से मंदिर का कंपाउंड शुरू होता है। ये देखिए नीचे अभी मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्लोर है इस मंदिर के। अभी हम चलते हैं ऊपर सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पहले गणेश जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है। और उसके बाद हम चलते हैं ऊपर। जितने भी फ्लोर है सब पे इस तरीके के छोटे छोटे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखिए ऊपर 5-6 फ्लोर ऊपर चलेंगे हम। और ये सेकंड फ्लोर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे श्री कृष्ण बलराम मंदिर। तो यहाँ पे हर फ्लोर पे बहुत सारे मंदिर बनाए हैं छोटे छोटे, और कुछ अभी बन भी रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर है ये सामने। मैं आपको इसके दर्शन करवाता हूँ। और ये थर्ड फ्लोर पे है नंद यशोदा मंदिर। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये आप दर्शन कीजिए श्री नंद यशोदा। फोर्थ फ्लोर पे आ गए हम। यहाँ पे बना हुआ है श्री राम दरबार मंदिर। ये मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ। मैं ये सारे मंदिरों के दर्शन करके ऊपर टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ। यहाँ से आप नजारा देखिए पूरे वृंदावन का। हमें ऐसा लगता है कि एक व्यू देखने के लिए मिलता है। ये देखिए कितने खूबसूरत शहर का दर्शन हो रहा है। यहाँ से पूरी ब्रिज भूमि हमें दिख रही है। देखिए ये इस समय नीचे जो आप देख रहे हैं श्री पागल बाबा मंदिर का कंपाउंड दिख रहा है आपको। इस मंदिर की भी दोस्तों एक अनूठी एक दास्तान है, एक बहुत ही एक तो कहानी है जो है पागल बाबा के नाम से जुड़ी हुई। तो दोस्तों कहते हैं एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था जो ठाकुर जी का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था। उसने एक महाजन से कुछ उधार लिया हुआ था, तो जो वो उधार हर मंथली जो भी है उसका ब्याज चुका के उसको कुछ मूल दे दिया करता था। जब उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई, किस्त रह गई, तो वो जब साहूकार के पास गया तो साहूकार इस बात से बिल्कुल मुकर गया। वो कहता है कि अभी तुमको सारे पैसे अभी वापस देने हैं। तो बहुत दुखी हुआ दोस्तों। वो ठाकुर जी का भक्त है, तो बोलता ठाकुर जी अब आप ही रक्षा करो। तो इन बिटवीन क्या है कि वो महाजन जो था वो उसको कचहरी तक ले गया कि भी इसने कोई पैसा नहीं दिया, तो इसकी जो भी जमीन है मैं अपने नाम करवा लूं। तो दोस्तों वो जब कोर्ट में बात आई तो उसको ये बोला गया महाजन को कि भी आपने अगर पैसा लौटाया है तो कोई गवाही दिलाओ। तो जो साहूकार था उसको मालूम है कि इसकी कोई गवाही तो थी नहीं, बट वो जो गरीब ब्राह्मण था वो पूरे कॉन्फिडेंस में था। वो कहते हैं मेरे ठाकुर जी मेरी मदद करेंगे और गवाही देने के लिए आएंगे। तो कहते हैं जी आप मेरे को, आप मेरे जिनसे मैंने गवाही दिलवानी है वो ठाकुर जी हैं। तो कहते हैं ठाकुर जी ठीक है, आप पता दो, सम्मन दो ठाकुर जी को, वो यहाँ पे आके गवाही देंगे। तो दोस्तों हुआ क्या कि वो कोर्ट ने समन
जारी कर दिया और जो वृंदावन का मेन ठाकुर जी का मंदिर है, उस मंदिर में जो ठाकुर जी हैं उनके जो है नाम पे सम्मन जारी किया गया। तो जो ब्राह्मण था उसने वो सम्मन लिया और ठाकुर जी के चरणों में रख दिया कि ठाकुर जी अब गवाही आप ही को देनी है, मुझे नहीं पता। अगले दिन जब कोर्ट में पेशी होती है तो वो जो उसका महाजन था तो उसको मालूम था कि ये मैं अभी तो केस जीत जाऊंगा। एनीवे हुआ क्या दोस्तों, एक बूढ़ा ब्राह्मण आके इस चीज के लिए गवाही उन्होंने दी कि भी मेरे सामने इसने इस डेट को इस अमाउंट के साथ उसने पूरे एविडेंस दे दिए। इस बात को लेकर महाजन भी बहुत हैरान हो गया क्योंकि उसके बही खाते जब चेक किए तो उसमें इनकमिंग दिखाई कि इस डेट पे इतना पैसा दिया गया बट वो बेनाम था। तो ये अंत में सिद्ध हो गया कि जो पैसा है इसने लौटा दिया है और उसकी गवाही मानी गई। तो जो अदालत में उस समय जज थे वो इस बात को लेकर बहुत हैरान हुए और जो है ब्राह्मण के पास गए कि भी ये कैसे हुआ। तो कहते हैं जी मेरे ठाकुर जी आए, उन्होंने गवाही दी। वो ब्राह्मण के पैर पड़ गए, जो जज थे वहां के, तो उनके पैर पड़ गए। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी तुम्हारे ठाकुर जी से मिलना है और वो दौड़े दौड़े ठाकुर जी के मंदिर में गए। तो दोस्तों उनका दिमाग पे इतना इफेक्ट पड़ा ठाकुर जी के लिए, तो जो उस टाइम पे मैजिस्ट्रेट थे वो ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल गए। कहते हैं कि बहुत साल तक वो घूमते रहे, ठाकुर जी को ढूंढते रहे और इन बिटवीन वो मतलब पागलों जैसे लोग उनको पागल कहने लगे, पागल बाबा कहने लगे। उसके कुछ सालों बाद जो है वापसी आए और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। और कहा जाता है कि इस तरीके के जो है हिंदुस्तान में लगभग उन्होंने 9 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से एक मंदिर श्री पागल बाबा जो वृंदावन में बना हुआ है। और उस तरीके से जो है इस मंदिर का नाम जो है पागल बाबा मंदिर पड़ा दोस्तों। बड़ी अनूठी सी ये कहानी है पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। आपको कैसी लगी इस बात पे विश्वास जो है, अभी मेरी पंडित जी से भी बात हुई तो यही उन्होंने स्टोरी मेरे को सुनाई। दोस्तों इस मंदिर की दीवारों पे एक चीज मैंने देखी है, हर दीवारों पे लोगों ने अपनी मनोकामनाएं लिखी हुई है। और देखिए ये लिखा हुआ है कि पागल बाबा मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो, ठीक है। और उसके बाद ये सारी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी उनकी भक्तों की श्रद्धा है, वो यहाँ पे उन्होंने दीवारों पे सारी मेंशन करी हुई है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, बड़ा अजीब सा लगा बट ये है कि लोगों की श्रद्धा जो है। और देखिए हे प्रभु मेरी नौकरी और जॉब अब मुझे बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान बना दो। ये सारी चीजें यहाँ पे दीवारों पे पूरे इस मंदिर के कंपाउंड में मैंने सारे फ्लोरों पे देखी है। देखिए दोस्तों आप भी देखिए। तो भक्तों श्री पागल बाबा मंदिर में मैं हूँ और यहाँ पे राम अवतार शर्मा जी पंडित जी हमारे साथ है जो यहीं पर ही रहते हैं और यहाँ पे बहुत चमत्कार के ये खुद गवाह भी है। तो पंडित जी आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, देखने वालों को बताएं श्री पागल बाबा के बारे में कि वो कौन थे और लोगों को इतने, मुझे मैं देखा है काफी सारा लिखा हुआ है अपनी, उन्होंने जो उनकी मनोकामनाएं सारी लिखी है। क्या है पंडित जी? ये बाबा जब यहाँ आए थे तो जंगल था, कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो बाबा ने यहाँ कुंड के पास, जो कुंड सुदेवी कुंड पड़ा हुआ है, देवी कुंड, हाँ, वहाँ पे आके उन्होंने अपनी झोपड़ी डाल ली। अच्छा। और उसमें रहने लगे। ठीक है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जो ताजमहल से भी खूबसूरत होगा। अच्छा, उनका था कि ताजमहल से भी खूबसूरत मंदिर बनवाऊंगा। लोग ताजमहल को देखने तो आते विदेशी लोग, लेकिन वृंदावन नहीं आते हैं। अच्छा। तो उनकी इच्छा ये थी कि मैं ऐसा मंदिर बनवाऊं जो ताजमहल से सुंदर हो। अच्छा। तो बाबा ने संकल्प ले लिया और उसका नक्शा बना लिया। उस नक्शे को जमीन पर बनाते रहते थे। अच्छा। तो लोग आकर पूछते थे बाबा ये क्या बनाते हैं आप रोज? मैं कहा मैं ऐसा मंदिर बनवाऊंगा ताजमहल से सुंदर। तो लोग कहते थे बाबा पागल हो गया है। अच्छा। सुंदर मंदिर बनवाने के बाद ताजमहल से भी सुंदर। ताजमहल तो बादशाह ने बनवा दिया, उसके पास खजाना था, क्या कमी थी? इसके पास क्या रखा है? ये तो वैसे झोपड़ी में पड़ा हुआ है, जंगल में रहता है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तो लोग उनको पागल समझने लगे। अच्छा। बाबा के कुछ जो है कार्य ऐसे थे बच्चों जैसे। बाबा सहज स्वभाव के थे, जैसे नाचना शुरू कर देते थे, कभी गाते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे। इसमें कारण छुपे हुए थे भक्ति के। जैसे भगवान के दर्शन होते थे तो हंसते रहते दिन भर। अच्छा। और दर्शन नहीं होते थे तो रोते रहते थे। तो लोग समझते थे पागल है ये। और कीर्तन करते रहते थे, नाचते रहते थे, गाते रहते थे। तो बाबा को लोग पागल समझने लगे। उन्होंने घोषणा कर दी कि बाबा पागल है। पागल बाबा नाम पड़ गया उनका। अब बाबा का देखिए संकल्प, बाबा ने मंदिर
अपना पूरा बनवाया। अब आप पूछें कैसे बनवाया, हाँ, इतना पैसा कहाँ से आया? इतना पैसा कहाँ से आया? बाबा ने पहले लोगों को पैसा दिया। अच्छा। हाँ, लाल रुमाल था, जिसको लिंग पर लाल रुमाल घूम जाता था उसको धनाढ़ हो जाता था। अच्छा। हाँ, करोड़पति बन जाता था। रुकिए रुकिए, करोड़पति बन जाता था कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में। और फिर यहाँ पैसा देता था। अच्छा। बाबा के यहाँ। तो इस तरह से बाबा ने जो मनोकामना मांगने आते थे, धन की कामना करके आते थे, उनकी कामना पूरी की। लेकिन उनसे ये कह दिया, भाई देखो धन तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसमें से 25% दान करना मंदिर में। अच्छा। जहाँ करना चाहे कहीं करना, और 25% जो है बिजनेस के लिए रखना, और 50% में अपना जो है जो करो मर्जी करो, अपने खर्चे वगैरह हैं। तो उन्होंने उनको लोगों को नोट पहले धन दिया। अच्छा। और फिर मंदिर बनना, मंदिर जब बनना शुरू हुआ तो इनकम टैक्स वालों को किसी ने सूचना दी। अच्छा। जो लोग जलते थे, मंदिर और भी है अंदर, तो उन लोगों ने जो है सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहा है, विशाल मंदिर बनवा रहा है ये तो लोगों ने कंप्लेंट कर दी उनकी इनकम टैक्स में। अच्छा। तो इनसे पूछा जाए पैसा कहाँ से आ रहा है। तो बाबा ने कहा, उनसे जब पूछा क्या बाबा पैसा कहाँ से आता है, उन्होंने कहा पैसा पेड़ पे से टपकता है। अच्छा। उन्होंने कहा बाबा कैसी मजाक कर रहे हैं, अरे तो आप देखना चाहते हैं कि हाँ तो पीपल का पेड़ है। अच्छा। तो इसको हिला दिया बाबा ने, तो नोट गिनने लगे। अच्छा। हाँ, अब सब लोगों ने इकट्ठे करने शुरू किए। अब वो इकट्ठे करें और जेब में रखते, तो गायब गायब। बाबा का चमत्कार। हाँ, बाबा का चमत्कार। ये मंदिर बनवाने के लिए सीमेंट आ रहा था, तो सीमेंट कई ट्रक आ रहा था। उस समय सीमेंट पे कंट्रोल था गवर्नमेंट का, ब्लैक में मिलती थी। कलकत्ता से भक्तों ने जो सीमेंट भेजा, तो पकड़े गए वो रास्ते में। तो बाबा से जो है सूचना आई कि बाबा ऐसे ऐसे हमारे ट्रक पकड़े गए। तो बोले कि अच्छा, उनसे कहो कि उस दोबारा चेक करें, उनमें सीमेंट है ही नहीं। तो उन्होंने जाकर उनसे कहा अधिकारियों से, महाराज ऐसे ऐसे बात है, हमारे बाबा कहते हैं कि आप दोबारा चेक करिए उनको, उनमें सीमेंट है ही नहीं। बोले हम अपनी आंखों से देखते हैं सीमेंट है उसमें। बोले आप दोबारा देखिए। दोबारा जाकर देखा तो उसमें दाल चावल और वो हो गए। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ। और अपन जी कितने साल हो गए इस स्थापना मंदिर को हुए? ये 1969 में बनना शुरू हुआ था। 1969 में। अच्छा। 1969। ओके। उसके बाद जो है 3-4 साल में इसका पूरा ढांचा बनकर तैयार हो गया। अच्छा, मैं अभी भी देख रहा हूँ ये कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है। वर्क इसका आज तक चलता रहा है और चलता रहेगा। अच्छा, मतलब ये लगातार वर्क चलता रहा है और चलता ही रहेगा। ये मार्बल वगैरह जो लगी है बाद में लगी है। अब ये देखिए खम्भों पे मार्बल लगी हुई थी सब पे। अच्छा। अब इनकी मार्बल हटा दी, अब नया कोई देखिए डिजाइन बनाया है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पे मंदिर का सालों से चल रहा है और ये चलता ही रहेगा। तो ये जो अभी आपको स्टोरी बताई ये बड़ी अद्भुत लगी सुनने में और बहुत इंटरेस्ट आया। शुक्रिया पंडित जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों ये विश्वास था एक पागल भगत का अपने ठाकुर जी के ऊपर, जिस पागलपन में उसने ये ताजमहल से मिलता जुलता एक मंदिर बनवाने की ख्वाहिश रखी। और देखिए आज हमारे सामने एक श्री पागल बाबा के नाम से ये मंदिर स्थापित हुआ पड़ा है, जो बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। और लोग यहाँ पे आते ही अपनी मनोकामना लिखते हैं और पंडित जी का भी यही कहना है कि लोगों की मनोकामना बहुत यहाँ पे पूरी होती है। आप जब भी वृंदावन आओ दोस्तों, या इस मंदिर का दर्शन करना, और साथ ही श्री पागल बाबा जी की समाधि बनी है वहां पे जाना ना भूलना दोस्तों। आपको मेरे साथ यहाँ पे घूम के कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना दोस्तों। राधे राधे।